बीजेपी ने जो कमेटी बनाई थी डेली वेजेस के लिए, उसे बने हुए लगभग महीना हो चुका है और उन्हीं नेताओं को शामिल किया गया था यहां पर कि उन्हें जो है डेली वेजर्स के मसले की पूरी नॉलेज है। लेकिन एक महीना होने को आया है, अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस छोड़कर कोई इनसे मिलने तक नहीं आया। और यहां पर आपको ये भी बता दें कि आज 160 दिन हो चुके हैं इन्हें धरने पर बैठे हुए, और आज अगर आपको यहां पर देखिए कि पूरी भीड़ दिखाई दे रही है पीएचई डेली वेजर्स की। और ये आपको बता दें कि ये वही लोग हैं जो काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर यहां पर हैं और 160 दिन हो चुके हैं। और साथ ही साथ ये बता दें कि इस बार इन्हें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए, नहीं तो ये कोई भी झूठे आश्वासनों से मानने वाले नहीं है। तो इस बार सरकार ये देख ले, या तो घुटने टेक दे सरकार, और यहाँ इस बार जो है इन्होंने ये भी कह दिया है कि इस बार हम वापस जाने के लिए झूठे आश्वासनों से हम मानने वाले नहीं है। तो तमाम महिलाएं भी हैं यहाँ पर, और महिलाएं हैं साथ साथ जिस तरह से बात करते हैं, हर एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आज डेली वेजर यहां तक पहुंचने की कोशिश की है। लेकिन इनके साथ जो हमारे साथ अभी साथी जुड़े हैं मुख्तार अहमद, वो भी कह रहे हैं इंसाफ करो। मुख्तार, आप भी इनको काफी देर से देख रहे होंगे कि क्या चीज है जो यहाँ पर नहीं हो पा रही, और लोग भी जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि रोज रोज लोग इन्हें अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं और रोज जो है इनके मसलों से अवगत होते हैं। लेकिन लोगों को भी ये जानना है कि आखिर अब इनके मसले हल कब होंगे। तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिन मांगी उनकी मुरादें पूरी हुई, आप तो मांग रहे हैं, आपकी मांग के भी मुराद नहीं पूरी हो रही। देखिए, वहाँ भी जो चीज दी गई है ना, वो भी गोल घुमाया गया है। हमको मिनिमम वेजेस हम नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं कि हमारा जो रेगुलर प्रोसेस उसको स्टार्ट किया जाए, और अगर यूटी बना है तो दिल्ली यूटी के तर्ज पे हमको रेट दिया जाए, हमारा 72 महीने का पेंडिंग दिया जाए। हम पीछे हटने वाले नहीं है मैडम, आप देख रहे लगातार हम लोगों ने, कोई भी हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, कोई भी हमें करने की कोशिश करेगा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों कि हमारे बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, हमारे मान सम्मान की है। अब ये किसी मिनिमम वेजेस या सरकार की किसी लॉलीपॉप से पीछे हटने वाले नहीं है। पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज का जो प्रोग्राम है ये प्रोटेस्ट का मीटिंग का प्रोग्राम है। अगले जो बड़े महारैली का हम तैयारी कर रहे हैं, अगली महारैली जो होगी पानी बंद के साथ वहाँ पे आंसू गैस भी सरकार को चलाने पड़ेंगे। अब हम पीछे हटने वाले हैं, किसी भी ऑफिसर के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि बार बार हमको बहकाया जाता है, लिंगर ऑन किया जाता है और झूठ बोला जाता है हमसे मीटिंगों के नाम पे। अब कोई पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड का साथी पीछे हटने वाला नहीं है। आप पॉलिसी लेके जाएंगे या सीने पे गोली खा के जाएंगे, ऐसे पीछे बुजदिलों की तरह पीछे नहीं हटेंगे। ये थे हमारे साथ ताज जी, और ताज जी को मैं ये पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि आप देखिए जिस तरह से हर एक आज यहाँ पर आया है और हर एक जम्मू डिवीजन से यहाँ पर इकट्ठा भी हुआ है। महिलाएं हैं, महिलाओं को भी रोज दिक्कतें होती हैं। सिर्फ SRO 64 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अपनी रेगुलाइजेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपको ये भी बता दें कि, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीजें बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार पता नहीं क्यों गहरी नींद में जागी और सरकार उन्हीं को इग्नोर कर रही है जो हमेशा सरकार के काम आते हैं। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। सर, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि आप 160 दिनों से एक धरने पर हैं, लेकिन आपके साथ महिलाएं भी हैं। अगर महिलाओं की बात करें, उन्हें बहुत दिक्कत होती है घर से निकलने में, तब भी वो आई हैं। लेकिन ये सरकार क्यों नहीं जाग रही? और जो नेता है वो आपसे 100 बार मिल चुके हैं आके, उनको आपके मसलों के बारे में पता, फिर बात कहां पे अटकी है? मैम, ये सारी LG प्रशासन तो प्लस बीजेपी पार्टी की नालायकी है, जिनकी वजह से हम लोग लगातार 160 दिन से धरने प्रदर्शन पर हैं। आज ये छोटा सा एक कार्यक्रम हमने रखा है। आने वाले दिनों में 22,000 मुलाजिम फिर सड़कों पर उतरेगा। अब सीधी गोली चलेगी, ना कि बोली होगी। अब प्रशासन हमारे ऊपर गोली चलेगा और हम लोग बलिदान देंगे अपना, क्योंकि बड़े साथी मेरे बिना पॉलिसी लिए, बिना कोई बेनिफिट लिए, कुछ सुसाइड करके और कुछ रिटायर हो गए। मगर जे पार्टियां, जे प्रशासन हमें बेवकूफ बनाता आया, अब बेवकूफ बनने वाली स्थिति खत्म। हमने प्रशासन को 17 अक्टूबर को नेगोशिएशन होने के बाद एक टाइम दिया था, जिस टाइम के अंदर हमें उम्मीद थी ये हमारे लिए पॉलिसी फ्रेम करेंगे, मगर इन्होंने टोटल कमेटियों के नाम पे हमें गुमराह किया। अब वो स्थिति खत्म। अब अगली तैयारी, अगली रणनीति के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और आज एक मीटिंग होगी। उसके उपरांत अगले बड़े कार्यक्रम की उसी में घोषणा आने वाले दिनों में आप देखोगे। एक बार जम्मू की सड़कें फिर भरने जा रही हैं,
फिर जो प्रशासन, फिर जो उच्च अधिकारी हमारे साथ बात करने आएगा। नहीं, आपका प्रदर्शन बहुत जोरों पर था। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने वहां पर पानी बंद किया, आपके पास कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स पहुंचे, उन्होंने कहा कि आप पानी छोड़ दीजिए, लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ जो आपने इतने उग्र प्रदर्शन को बंद किया और आज आप फिर से वहीं पर आके खड़े हो चुके हैं जहां से आपने शुरू किया था? उसका एक कारण था कार्यक्रम थोड़ा साइलेंट करने का, क्योंकि वर्कर का घर में थोड़ा खेती बाड़ी के समय का मसला था, इस समय दान वगैरह का, उसलिए हमने थोड़ा सा टाइम फ्री रखा था ताकि हमारे जितने भी डेली वेजर हैं वो अपनी दान फसल इकट्ठा कर लगे, क्योंकि खाना तो घर से है, प्रशासन के ऊपर रहेंगे तो ये तो ना खाना देते हैं, ना पैसे देते हैं, ना वेज, ना पॉलिसी, इसलिए हमने थोड़ा स्लो डाउन रखा था। आज से फिर मेरे सारे लोग, सारे फ्रंट के नेता फिर एक्टिवेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं बिलावर से एक टीम हमारी आई है, ऐसे सांबा से, किश्तवाड़ से, डोडा से, अब ये लोग फिर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। अगले कार्यक्रम की आज कल तक एक बार फिर डेट फाइनल हो जाएगी, तो प्रशासन को जवाब देने के लिए फिर मुश्किलात होगी। एक कंपनी बाग हुआ, अगले कंपनी बाग की हमारी तैयारी चल रही है, थोड़े दिनों के अंदर आप देखेंगे एक कंपनी बाग और होने जा रहा है, जहां तक गोली पे बात खत्म होगी तो जहां फिर बोली वाला तो मसला रहा नहीं। अगर फिर से आपने वो सब किया, आपको फिर से कह दिया गया पानी छोड़ दो, क्योंकि मसला तो पानी बंद होने से ही उनको दिक्कत होती है। आप यहाँ पर बैठे रहे, आपसे मिलने कोई नहीं आएगा, आपको देखने कोई नहीं आएगा, पानी बंद होगा तो आपके पास पहुंचेंगे। ये फिलहाल हमने अपने साथियों को सिर्फ बातचीत और अगली कार्रवाई के लिए बुलाया था। आज कोई कार्यक्रम हमारा बड़ा था नहीं, मगर अगला कार्यक्रम रहेगा, मैंने पहले बता दिया। अब बोली वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब नेगोशिएशन वाला सिस्टम खत्म हो गया, इनके आश्वासन वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब पॉलिसी जहाँ गोली, अगर इनको हमें उठाना होगा तो गोली चलाएंगे, नहीं तो पॉलिसी हाथ में लेके आएंगे। अब धोखेबाजी वाली बात खत्म हो गई, जहाँ मैनिफेस्टो में हमारा नाम रखने वाला सिलसिला खत्म, कोई पार्टी को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। सभी पार्टियों ने हमें बेवकूफ बनाया और मेरे साथियों की बलि ली, इन लोगों ने कत्ल किए हमारे लोगों के, बहुत से साथी मेरे सुसाइड हो गए, बहुत से साथी मेरे मारे गए इस डिपार्टमेंट में सेवा देते देते। मगर ये लोग 20-20 ऊपर बड़ी बड़ी चेयरों पे बैठे हुए लोग 2-2, 5-5 लाख रुपए बेजी ले रहे हमारे बलबूते पे, मगर जब हमारी बारी आती है तो हमें कमेटियों के नाम पे गुमराह किया जाता। अब ये होने वाला नहीं, आज का टाइम और आगे नया कार्यक्रम जो होगा उसमें क्लियर। आपने ये पोस्टर पकड़ा हुआ है, एलजी साहब इंसाफ करो, कितने महीनों से और कितने दिनों से इसी तरह से पोस्टर, यही स्लोगन्स है, क्या एलजी साहब तक आपकी आवाज पहुंची है, क्योंकि आप भी जम्मू का हिस्सा है? हाँ, लगता है सर पहुंची होगी, तो हमने इसीलिए ये पोस्टर रखा, हमें इतने दिन हो गए आज हूँ में, तो उम्मीद करते कि एलजी साहब ये आवाज़ सुनी होगी, बाकी में कुछ कहने से। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बार बार आप सब एक ही चीज कहते हैं कि इंसाफ करो, लेकिन आपके साथ इंसाफ हो नहीं पा रहा। आप भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आपको इस तरह से वंचित रखा जा रहा है? देखो मैडम, पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस गरीब डेली यूजर की आवाज़ उन आला हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं। दूसरा सवाल आपने रहा इंसाफ की, जो एलजी सरकार, जो हमारे पास वक्त पोस्टर बना हुआ है, एलजी सरकार इंसाफ करने की बात है। अब इंसाफ आप मैडम हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो एलजी बैठे हैं वही तो यहाँ का यूटी को देख रहे हैं, तो हमने तो उसी के पास आवाज पहुंचानी है। तो मसला इस चीज का है कि आवाज का मैडम नहीं है, सवाल ये चीज है कि हमारा कैसे इंसाफ होगा। इंसाफ होगा कि आपने देखा होगा कि बीजेपी वालों ने कमेटी बनाई, अब वो कहते हैं कि किसी वक्त वो कहते थे कि ये बैकडोर एंट्री है, किसी वक्त ये कहते हैं कि हमने कमेटी गठन की है। हमें ये समझ नहीं आ रही है, जब यहाँ पर अमित शाह जी इस यूटी को देख रहे हैं तो हमें ये समझ नहीं आ रही है कि फिर क्या वजह है कि एलजी सरकार के पास ये बात हमारी पहुंचती नहीं है। जब हमने कंपनी बाग बंद किया था उस वक्त तो सब एलजी के पास बात तो पहुंच गई थी उस वक्त, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा इंसाफ आखिरकार कब होगा, क्योंकि 94 से लेकर 2022 तक हम रोडों पे खड़े। आपने देखा होगा कि हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं एलजी सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल करे। चलिए एलजी साहब इंसाफ करो, और साफ तौर पर आपको बता दें कि हम झूठे आश्वासनों ये मानने वाले नहीं हैं, और इससे जम्मू कश्मीर की छवि खराब नहीं हो रही। क्या जम्मू कश्मीर में बताया जाता है हर कोई खुश है? क्या जम्मू कश्मीर में ये सब खुश है? जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर की एक बदलती हुई तस्वीर दिखा दे, ये भी एक जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जहां पर पीएचई डेली वेजर 160 दिन थोड़ा नहीं होता, 160 दिन बहुत होते हैं, तब से धरने प्रदर्शन पर है। अगर लद्दाख में मिल जाता है वो भी इस देश का हिस्सा है, तो इन्हें क्यों नहीं मिलता, इन्हें क्यों वंचित रखा जाता है? तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की छवि जो है उसके नेता ही खराब कर रहे हैं ये लोग, जम्मू कश्मीर की छवि जो है